हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे प्राकृत कफ के कर्म आचार्य चरक के अनुसार। ठीक है। तो इससे पहले वाली वीडियोस में हम प्राकृत वात और कफ के कर्म वात और पित्त के कर्म आचार्य चरक के अनुसार पढ़ चुके हैं। और वात पित्त कफ का वर्णन तीनों आचार्य के अनुसार और वात पित्त कफ के गुण और स्थान तीनों आचार्य के अनुसार पढ़ चुके हैं। और वात पित्त कफ के प्राकृत कर्म अष्टांग हृदय के अनुसार पढ़ चुके हैं। तो इससे पहले वाली वीडियोस में आप चैनल पर जाके ये सब पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, सुन सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्ट हो आप वो कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं प्राकृत कफ का कर्म आचार्य चरक के अनुसार। तो श्लोक पर आते हैं। स्नेहो बंधा स्थिरत्वं च गौरवं भ्रष्टावलम क्षमा धतिर्लोभश्च कफ कर्म अविकारजम। इसका रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान के 18 चैप्टर का 51 श्लोक। चरक सूत्र स्थान में 30 चैप्टर है। चरक संहिता के सूत्र स्थान में 30 चैप्टर है और 18th चैप्टर है, उसका नाम है त्रिशोथीय अध्याय। उस अध्याय का 51 श्लोक जो है वो है प्राकृत कफ के कर्म का वर्णन। ठीक है। तो अब हम श्लोक के प्रत्येक शब्द का अर्थ देखेंगे। स्नेहो मतलब शरीर में स्नेह को बनाए रखना। फिर है बंधा, बंधा मतलब संधि बंधनों को ठीक रखना। फिर है स्थिरत्व, स्थिरत्व मतलब शरीर में या संधियों में शिथिलता का ना होना। गौरव मतलब शरीर में गुरुता का बनाए रखना। भ्रष्टा मतलब मैथुन करने की शक्ति और बल को स्थिर रखना। क्षमा मतलब सहन शक्ति। धृति मतलब धीरता। लोभश मतलब लोभ का ना करना। ये कफ का स्वाभाविक कार्य है। अब हम प्रत्येक कर्म को थोड़ा डीपली समझेंगे। जैसे कि पहला है स्नेह। स्नेह मतलब शरीर में स्नेह को बनाए रखना। तो शरीर में स्नेह को बनाए रखने से क्या मतलब है? शरीर में लुब्रिकेंसी रखना। शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, जो भी रसदारी धातुएं हैं, उनमें लुब्रिकेंसी रखना, ये किसका कर्म है? ये लुब्रिकेंट का काम करता है। कफ शरीर पे स्नेह को बनाए रखता है। ठीक है। फिर है संधि बंधनों को ठीक रखना। संधि बंधन मतलब जॉइंट्स हैं, उनको ठीक रखता है। देखो संधि बंधन है, अगर संधि बंधनों में हम दो दो बोन्स को जोड़ने का पॉइंट होता है वो, अगर दो बोन्स को जोड़े हम और उसमें कोई भी गैप नहीं रखें, ना उसमें फ्लूइड रखें, कुछ नहीं रखें, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा और फिर हमारे बहुत पेन होगा और हम मूवमेंट भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो उसमें कफ जो मीडियम आ जाता है बीच में, उससे एडिशन फोर्स हो जाता है और उससे हमारा मूवमेंट बोन्स जॉइंट्स का अच्छा हो जाता है, इसलिए संधि बंधनों को ठीक करता है। और शरीर में या संधियों में शिथिलता का ना होना। शिथिलता मतलब होता है ढीलापन। ढीलापन यानी कि लटके हुए, ऐसे ढीला ढाला। अगर बोन्स का जॉइंट ना हो, जॉइंट में कफ ना हो, तो हमारी बोन्स लटक जाएंगी, हाथ लटक जाएगा, तो वो ढीला पड़ जाएगा। तो शरीर में या संधियों में वो ढीलापन का ना होना, ये किसका कर्म है? कफ का। फिर है शरीर में गुरुता का बनाए रखना। गुरुता मतलब हैवीनेस। जैसे कि वात होता है तो वात से लघुता होती है, शरीर बहुत लाइट हो जाता है। और शरीर में गुरुता बनाए रखना मतलब हैवीनेस बनाए रखना, ये किसका कर्म है? कफ का। फिर है मैथुन करने की शक्ति और बल को स्थिर बनाए रखना, मतलब सेक्सुअल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है, स्टेबल बनाए रखता है, वो किसका कर्म है? कफ का। फिर है सहन शक्ति। सहन शक्ति मतलब टॉलरेंस, कि हम किसी को कितनी जल्दी माफ कर देते हैं। किसी ने हमारे साथ कुछ गलत कर दिया, किसी से कुछ गलती हो गई, तो हम कितनी जल्दी उसको माफ कर देते हैं, उसको टॉलरेट कर लेते हैं। ये भी पावर कफ के प्राकृत कर्म है। ठीक है। फिर है धीरता। धीरता मतलब धैर्य। धैर्य मतलब पेशेंस, सब्र। तो जितना ज्यादा हमारा कफ का प्राकृत कर्म अच्छा होगा, उतने ही हम में पेशेंस होगा। हम ज्यादा कहते हैं बेसब्री, कहते हैं ना, जैसे इम्पेशेंस, इम्पेशेंसली हमें सब्र नहीं है, वो सब्र लाना किसका काम है? प्राकृत कफ का है। वो पेशेंस हमारे अंदर, वो धैर्य धैर्य लाना प्राकृत कफ का काम है। और लोभ का ना होना, हमें ग्रीड नहीं होगी, लालच नहीं होगा। हम जितना हमारे अंदर है हम उसमें ही संतुष्ट रहेंगे, कि हमें ये नहीं चाहेंगे कि हमें उसका मिल जाए, या बहुत ज़्यादा लालच में आकर कोई काम नहीं करेंगे। लालच से हमें एक संतुष्टि रहेगी अपने अंदर। ठीक है। तो ये कफ का स्वाभाविक कर्म है, स्वाभाविक कार्य है। स्वाभाविक मतलब नेचुरल कार्य। जब कफ अपनी प्राकृत स्टेट में होता है, बिना किसी डिफॉर्मिटी के होता है, अविकृत होता है, जिसमें कोई विकृति नहीं होती है, तो जो कफ के कर्म होते हैं वो है ये। एक बार फिर से देख लेते हैं। शरीर में स्नेह को बनाए रखना, संधि बंधनों को ठीक रखना, यानी कि जॉइंट्स को ठीक रखना। शरीर या संधियों में शिथिलता का ना होना। शिथिलता मतलब ढीलापन, लूजनेस नहीं होना। टाइटनेस को बनाए रखना शरीर में और संधि बंधनों में। और शरीर में गुरुता, हैवीनेस को बनाए रखना। सेक्सुअल पावर का ठीक होना, स्ट्रेंथ होना बॉडी में। और सहन शक्ति यानी कि हमारे टॉलरेंस को ठीक रखना। धीरता मतलब पेशेंस को सही रखना। और लोभ का ना होना यानी कि ग्रीड का ना होना। ये कफ का स्वाभाविक कार्य है। स्वाभाविक यानी कि जब कफ प्राकृत अवस्था में होता है तब ये कफ के कार्य है। ठीक है गाइस। तो ये था प्राकृत कफ का कर्म आचार्य चरक के अनुसार या चरक संहिता के अनुसार। ओके गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।